हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, हालांकि ये लेंदी है, लेकिन जब इसको आप समझेंगे तो ये बड़ी ही जल्दी भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको कुछ ही चीज़ें याद करनी है। बाकी आप अपना दिमाग वैसे ही लगाएंगे तो वैसे ही क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप जिस प्रोसीजर को मैं फॉलो करवा रही हूँ उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कंजंक्शन से रिलेटेड गलत नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए कंजंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम पढ़ रहे थे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में अब तक हमने 6 कंजंक्शंस पढ़ लिए हैं। आज हम जो नेक्स्ट कंजंक्शन है हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये हम पढ़ रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्रीवियस क्लास में मैंने पूरे लिखवाए थे कि इनमें कौन कौन से कंजंक्शन आ रहे हैं, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 7 नंबर का करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ वाइल। ठीक है, तो वाइल का मतलब क्या होता है? जिस अवधि में, और कॉमा का मतलब है उस अवधि में, या कहें जिस समय उस समय। ठीक है, तो अब देखिए वाइल का मतलब आप ढंग से समझिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल पहले हम लिख लेते हैं। आई वॉज इन जयपुर I got a temple built in that duration। यानी कि जिस अवधि में मैं जयपुर में था तब मैंने टेम्पल बनवाया था, उस अवधि में। तो वाइल से आपको जोड़ना है, तो वाइल से आप कैसे जोड़ेंगे देखिए। while I was in जयपुर, फिर कॉमा लगा देंगे आप। I got a temple built in that duration। तो इस तरह से आप कंजंक्शंस को जोड़ सकते हैं। एक तरीका और है इसी को बनाने का, वो देखिए आप क्या आएगा। देखिए दूसरा तरीका और करके आप लिख लीजिए। आई गॉट अ टेम्पल built while I was in जयपुर। तो जब बीच में आएगा तो कॉमिक की तो कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। ही वेंट आउट हिज वाइफ was कुकिंग फूड। तो देखिए इसको भी वाइल से बनाना है। कैसे बनाएंगे कि जब वो बाहर गया था, जिस अवधि में वो बाहर गया था उस अवधि में उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो कैसे बनाएंगे इसे हम,
भाई वो बाहर गया जब उसकी जिस अवधि में उसकी वाइफ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, तो क्या आ जाएगा, while his wife was cooking food, comma, he went out। और दूसरा तरीका क्या है इसी को बनाने का, दूसरा तरीका while बीच में लग जाएगा, कैसे, he went out, he went out while his wife was cooking food, ठीक है। while का मतलब यहाँ पे है के दौरान, के अवधि में, है ना, उस अवधि में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हुआ while, नेक्स्ट है until। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। until का मतलब होता है जब तक कि नहीं, ये until का मतलब होता है। ये 8 नंबर का है आपका, ठीक है, until। अब देखिए until अपने आप में ही नेगेटिव है, इसलिए इसके बाद वाले क्लॉज में आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। आप लिख लीजिए, until के बाद वाले क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करेंगे, until स्वयं स्वयं नेगेटिव है। क्लियर? ओपन कंडीशन अगर आपको दी हुई है, ओपन कंडीशन में हो अगर सेंटेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग until के बाद करेंगे तथा अन्य क्लॉज में फ्यूचर सिंपल या इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो until इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो उसके बाद वाले क्लॉज में आप नॉट का यूज करोगे नहीं करोगे। तीसरी बात ये कि ओपन कंडीशन सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो until के बाद वाले जो क्लॉज है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। और अदर क्लॉज में या तो फ्यूचर सिंपल या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। ये बिल्कुल नोट डाउन करने वाली बात है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। हम कछुआ चाल चलने वाले हैं, खरगोश चाल में तो अगर वो बीच में सो गया तो
हार उसकी पक्की है। हम कछुआ चाल चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो वैसे ही आपको हर एक चीज के बारे में मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ, आपको उसको नोट डाउन करना है, लिखना है और समझना है कि अंटिल किसी भी सेंटेंस में आता है तो आप ये देखिए कि उसके बाद वाले क्लॉज में नॉट नहीं, उसके बाद जो क्लॉज होता है यानी यहाँ पे जो क्लॉज होगा उसमें नॉट नहीं होगा। तो देखिए सेंटेंस देखिए आप, वेट हेयर योर फादर will not come will not come till then। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते यहीं पे इंतजार करो। तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो अभी हमने यहाँ पे जो आपके सेंटेंस में कंडीशन है वो ओपन कंडीशन सेंटेंस है। ओपन कंडीशन सेंटेंस है तो सेंटेंस में क्या आएगा, तो देखिए वेट हेयर, अंटिल आप लगाएंगे, अंटिल अंटिल योर फादर। अब भले ही यहाँ पे फ्यूचर में लिखा हुआ है लेकिन अंटिल के बाद वाले क्लॉज किस में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में। ये मैंने आपको लिखवाया है अंटिल योर फादर कम्स। अब ये टिल देन वाला जो सेंस है वो अंटिल में ही आ गया, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो ये आपका यहीं पे फिनिश हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का वो भी आप देख लीजिए। अंटिल अंटिल योर फादर कम्स वेट हेयर। क्लियर है। एक सेंटेंस और लिख लीजिए आप, एक सेंटेंस आपको और लिखना है, लिखिए, इसका बना के बताइए आप मुझे। I waited for my friend, he came। यानी कि मैं मेरे दोस्त का इंतजार करूंगा। I waited for my friend, he did not come, he did not come। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है, देखिए नेगेटिव किस में है, तो उसके बाद वाला क्लॉज क्या आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए बनाइए, अब आप इजीली बना भी सकते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम। पॉजिटिव में बदल जाएगा क्योंकि नॉट का यूज आपको नहीं करना है। ये बात यहाँ पे समझने वाली थी। इतना आपको क्लियर हुआ अंटिल से रिलेटेड। कोई क्वेरी है आपकी तो आप क्वेश्चन लिख करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक करके बता सकते हैं। आपको सारे जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कोई बताएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिंस और कॉमा, जब से तब से, जब से तब से। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस आप
सबसे पहले तो इसकी रूलिंग लिख लीजिए। क्या लिखना है? सिंस के बाद वाले क्लॉज में, यानी कि सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है। और तथा अन्य क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंस होगा। अगर वो प्रोग्रेसिव सेंस दे रहा है तब तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर वो स्टैटिक सेंस दे रहा है, एक स्थिति को बता रहा है, स्टेट ऑफ अगर वो कंडीशन बता रहा है, तब तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज करेंगे। तो कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना है इसमें भी। ठीक है। अगर मैं आपको इसको एज ए फॉर्मूला लिखवाऊं तो आप फॉर्मूले की तरह लिख लीजिए इसे, तो आपका जो आपका कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, इसका लिख लीजिए आप कि सिंस आपको दिया हुआ है, सिंस के बाद वाला तो क्या आ जाएगा आपका? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दिया हुआ क्या है आपको? सिंस दिया हुआ है। तो इससे पहले वाला जो क्लॉज होगा, इससे पहले वाला जो क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट में इधर ले जाऊं तो ये कॉमा के बाद वाले में आ जाएगा। तो सेंटेंस हम करते हैं इसमें। सेंटेंस लिखिए आप। He has done nothing. He came here. अब देखो जब से और तब से, जब से वो आया है तब से उसने कुछ नहीं खाया है, तो क्या आ जाएगा? तो देखिए सेंटेंस में क्या बोल रहा है? सिंस के बाद में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगी इसमें। तो क्या आ जाएगा? ही हैज eaten nothing since he came here। एक तो इस तरह से हो गया। दूसरा देखिए कि सिंस आपको पहले लगाना है, तो क्या आ जाएगा? सिंस ही केम हेयर, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ही हैज इटन नथिंग। तो क्या बना? जब से वह यहां आया है तब से उसने कुछ नहीं खाया है। क्लियर हुआ आपके सेंटेंस? नेक्स्ट देखिए, ही इज whipping he came to me। he came to me, तो क्या आ जाएगा इसका? तो मैंने आपको बताया या तो आपका क्या आएगा, या तो आपका कौन सा सेंस दिया हुआ होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रोए जा रहा है वो। ठीक है। तो क्या आएगा कि
इसमें अब देखिए ही हैज बीन, कंटिन्यूअस है ना, हैज बीन whipping since he came to me। यानी कि प्रोग्रेसिव सेंस आपको पता चल गया कि वो रो रहा है, जब से वह आया है, जब से वो मेरे पास आया, जब से वह रो ही रहा है, तो रो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या था कि जब वो मेरे पास आया है, जब से वह मेरे पास आया, उसने कुछ नहीं खाया है, खा रहा है नहीं है, खाया है। तो खाया है तो वो हो गया स्टेटिव वर्ब, और रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस दे रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस को क्या आ रही है, कंटिन्यूअस को इंडिकेशन दे रहा है, तो कौन सा आ जाएगा आपका, हैज बीन वीपिंग सिंस ही केम हेयर, केम टू मी, सिंस ही केम टू मी। तो ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। तो ये तो थे आपके सिंस और अंटिल और वाइल, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, हमारा जो रह गया है पार्ट, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्लास तो आप बिल्कुल ही लेना ना भूलें। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उस प्रीवियस क्लास को आप देखिए। आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, बिल्कुल आपका जो डर है इंग्लिश को लेकर के वो ख़त्म हो जाएगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते या आप सीख नहीं सकते। बस एक जो आपको करना है तो वो मशक्क़त करनी है, यानी कि वीडियो को बस आपको देखना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप और देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक की तरफ, जो नो सूनर देन है, हार्डली, स्कार्सली है, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल लेना ना भूले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।